इंदौर के शहरी क्षेत्र में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। शहर में वैक्सीन को वेस्ट होने से बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक समय इंदौर में 10% वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या माइनस में है। कोविशील्ड में -0.52 और कोवैक्सीन में 0.24% बर्बादी हो पाई। वर्तमान में वैक्सीन के एक वायल में 10 के बजाय 11 डोज बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इंदौर जिले ने कुल 3,284 डोज की बचत की है। इसके लिए वैक्सीनेशन टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर डोज की बचत की जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी तरुण गुप्ता ने बताया कि 8 लोगों के बीच एक वायल खोला जाता है। हालांकि शहरी क्षेत्र में टारगेट से अधिक वैक्सीनेशन किया जा चुका है। शनिवार को 200 टीमों ने 1 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। सेंटर्स पे ये निर्देशित किया रहता है कि जब तक 8 लोग इकट्ठे ना हो जाएं तब तक वायल को ओपन ना करें, या जब तक बुकिंग प्रॉपर ना हो। कई बार सेंटर्स पे बुकिंग नहीं होती तो लोग इकट्ठे होने के बाद करते हैं। बुकिंग होती तो हम वायल तुरंत ओपन कर लेते हैं। और हमारी सहयोगी शालिनी आडिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से। शालिनी, इंदौर में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। शहरी इलाकों में 100% टीकाकरण और वेस्टेज को माइनस तक पहुंचाया गया, कैसे उपाय? निश्चित तौर पर पुनीत, देखिए लगातार इंदौर जो है अलग अलग तरीके से देश में एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश करता है। हमने ये देखा था कि शुरुआती दौर में जो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी तो डोज का वेस्टेज भी बड़ी तेज हो रहा था। इंदौर शहर में शुरुआती दौर में 10% तक जो डोज है वो बर्बाद हुए और इसी दौरान इंदौर शहर समेत पूरा जो मध्य प्रदेश है वो वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा था। उसके बाद प्रयास किया गया जिसके माध्यम से स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है वो जगह जगह जो नर्स की टीम है उनको दी गई। और उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो जो एक समय जो 10% बर्बादी डोजों की हो रही थी वो अब माइनस में जा चुकी है। और अगर वर्तमान में बात करूं मैं तो कोविशील्ड की जब वैक्सीन के डोज लगते हैं तो अभी मौजूदा दौर में इसकी जो है -0.52% और वहीं अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो -0.24% की जो बर्बादी है वो हो रही है। यानी कितने बड़े पैमाने पर इसको जो सेव करने की कोशिश है वो की जा रही है। अभी अगर टेक्निकलिटी को समझा जाए तो वर्तमान में हर एक जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें जो टीम है उनको पहले ही ये सुनिश्चित करना होता है कि जब वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग पहुंच रहे हैं तो उनकी तादाद कम से कम 8 लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि एक वायल को खोलने में 10 लोगों को आसानी से जो डोज है वो उपलब्ध होता है। लेकिन इंदौर में उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया और डोज बचाने के लिए एक ही वायल में 11 लोगों को भी जो डोज है वो लगाए जा रहे हैं। यानी जिसमें 10 लोगों को वैक्सीन लगना थी उसमें और ज़्यादा डोज की बचत करके, क्योंकि कैपेसिटी उसकी और भी ज़्यादा लोगों को लगाने की है, तो उसको पहचाना गया और उसी आधार पर एक वायल के खुलने के बाद लगभग 11 लोगों तक को जो वैक्सीन है वो लगाया जा रहा है। तो ये तो एक बचत का एक बेहतर तरीके था। इसके अलावा जगह जगह लोगों को भी इसको लेकर जागरूक किया गया कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे। सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पीरियड होता है वो शाम के साइड होता है, जिस समय एकदम से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसमें भीड़ कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन के डोज है उसको बचाया जा सके। और इसके साथ साथ घर घर दस्तक भी इस दौरान दी जाती है, जिससे आसपास के जो एरिया है और जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन अब तक नहीं किया है उन तक पहुंचा जाता है। इन्हीं सभी इन्हीं तमाम प्रयासों की बदौलत न केवल इंदौर लक्ष्य को प्राप्त करता है बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक आइडियल, एक मिसाल बनकर सामने आता है। उम्मीद करेंगे रफ्तार आगे भी जारी रहे। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए।